हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज पढ़ लिए थे। मतलब कि हिस्टोरियन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करते थे, ये हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हम लोग आगे के पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। कह रहे हैं कि उन दिनों प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, तो जो भी स्क्राइब थे, जो कातिब थे, जो कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट की, वो हैंड से करते थे कॉपी। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज। कह रहे हैं कि अगर आपने कभी अपने फ्रेंड्स की कोई भी होमवर्क को कॉपी किया होगा तो आपको ये पता होगा कि ये काम इतना आसान नहीं है। समटाइम यू कॉन्ट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग। कह रहे हैं कि कभी कभी आप अपने फ्रेंड्स की जो हैंड राइटिंग है उसको रीड नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते। एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज़ रिटन, और आप मजबूर हो जाते हो ये अंदाज़ा लगाने पे कि मेरे दोस्त ने क्या लिखा है। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। कह रहे हैं इसके नतीजे में क्या हो जाता है कि छोटा मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस आ जाता है। मतलब जो आपके फ्रेंड्स ने जो भी लिखा है, जब आप उसकी हैंड राइटिंग को कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप नहीं समझ पाते कि उसने क्या लिखा है, तो जब आप उसको अपनी समझ से अंदाज़ा लगाते हो कि यही लिखा होगा, तो क्या हो जाता है आपके फ्रेंड्स के होमवर्क में और आपके फ्रेंड्स आपके होमवर्क में थोड़ा चेंज आ जाता है। लेकिन वो थोड़ा चेंज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज हो जाता है। एज स्क्राइब्स कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस। कह रहे हैं इसी तरह से जब कोई स्क्राइब्स कॉपीड करता है मैन्युस्क्रिप्ट को, तो भी वो भी क्या करता है, थोड़े बहुत चेंज कर देता है। मतलब वो भी उसको भी पढ़ने में, पुरानी स्क्रिप्ट को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी अंदाज़ा लगाता है कि यही लिखा होगा, तो उससे भी क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं स्क्रिप्ट में। ए वर्ड हियर ए सेंटेंस देयर। कह रहा है कहीं एक वर्ड, कहीं एक सेंटेंस, मतलब कहीं किसी जगह जब वो लिखता है तो एक आध वर्ड कहीं पे बदल जाता है और कहीं कहीं पूरा एक सेंटेंस ही चेंज हो जाता है। These small differences grew over centuries of copying until manuscript of the same text became substantially different from one another। क्या कह रहे हैं, ठीक है। दीज स्मॉल डिफरेंसेस, कह रही है जो छोटे छोटे फर्क होते चले गए हैं, ग्रू ओवर, ये बढ़ जाते हैं सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग। मतलब कि ये लगातार जब आप कई साल तक मतलब 100 साल तक वो कॉपी होती रहती है, कॉपी होती रहती है, तो इनकी कॉपी से कोई और कॉपी करेगा, फिर वो वाली कॉपी से कोई और कॉपी करेगा। तो ऐसे होते होते क्या होता है, ये जो डिफरेंसेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अनटिल कह रहा है जब तक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशली डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। सब्सटेंशली मतलब क्या होता है, सब्सटेंशली मतलब होता है दर हकीकत या असल में। कह रहे कि वो जो ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट थी जिसको कॉपी किया जा रहा था, उससे बिल्कुल ही एकदम अलग हो जाती है ये स्क्रिप्ट जो कॉपी करते करते 100 साल तक। अब मैं एक एग्जांपल से समझा दूँ कि जैसे मैंने कोई एक स्टोरी लिखी, ठीक है। अब स्टोरी में मैंने लिखा एक राजा था, उसका नाम अकबर था, उसके 4 बेटे थे, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी हैंड राइटिंग कोई कॉपी कर रहा है। अब ये आज के दौर की में तो मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस है, जो भी चीज़ एक बार लिख गई वो एज इट इज़ वैसे ही छपेगी। लेकिन उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, तो लोग हाथ से लिखते थे। अब हाथ से लिखने में क्या दिक्कत है कि मेरी राइटिंग उसको समझ में आए ना आए। तो अब जैसे मैंने एक राजा अकबर था, वो उसके समझ में आया, अकबर की जगह मान लो कोई बाबर पढ़ लिया या कोई और किंग का नाम वो समझ गया, तो ये यहाँ पे फ़र्क आ गया। फिर मैंने 4 बेटे लिखे थे, उसको 4 की जगह 3 समझ में आया लिखा है। तो धीरे धीरे करते करते अच्छा वो अपनी तैयार कर लिया। फिर कोई और आया जो उनकी वाली स्क्रिप्ट को देखा, उससे जब कॉपी किया, वो बजाय 3 की जगह 2 कर दिया। तो ओरिजिनल क्या था, 4 था, फिर 3 हुआ, 2 हुआ, ऐसे करते करते 100 साल के अंदर
पूरी तरह से वो मैन्युस्क्रिप्ट एकदम बदल जाती है। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। कह रहे ये बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें बहुत ही रेयरली, बहुत ही मुश्किल से मिलती है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे, मतलब आज के दौर में जो इतने साल पुराने जो भी ऑथर लिखे हैं अपनी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाई लेटर स्क्राइब। हम लोग पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट हैं? जो बाद के जो स्क्राइब्स ने जो भी उसकी कॉपी की है, तो उस पे डिपेंडेंट है। जैसे कहने का मतलब कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मान लो 13वीं शताब्दी में कोई चीज़ लिखी गई किसी राइटर के ज़रिए, अब आज अगर मुझे उसको देखना है तो वो तो मिलेगी नहीं, तो वो उसकी कॉपी जो किए होंगे उन्हीं राइटर्स की तो मुझे देखना होगा, और वो बदल चुकी है। एज अ रिजल्ट historian have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written। अब जब कोई भी हिस्टोरियन को कोई लिखना होगा बुक या कुछ भी इंफॉर्मेशन देना होगा, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जितनी भी स्क्रिप्ट है, कई स्क्रिप्ट उसको पढ़ के तब समझना होगा कि ओरिजिनल बात क्या हो सकती है। ठीक है, अब वो डायरेक्टली एक स्क्रिप्ट से नहीं समझ सकता, क्योंकि इसमें कुछ लिखा है, उसमें कुछ लिखा है, उसमें कुछ लिखा है, तो वो सारी स्क्रिप्ट को पढ़ के तब वो एक उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये कहन ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ये होगा। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रोनिकल्स एट डिफरेंट टाइम। कह रहे हैं कि कुछ मौक़ों पर कभी कभी क्या होता है, ऑथर अपने जो भी क्रोनिकल्स है उसको रिवाइज करता है, मतलब दोबारा से उसको लिखता है। द 14th century क्रोनिकलर ज़ियाउद्दीन बर्नी रोड हिज क्रोनिकल्स फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years लेटर। कह रहे हैं 14वीं शताब्दी में एक क्रोनिकलर थे। क्रोनिकलर किसे बोलते हैं? वो लोग जो डेट बाय डेट सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, उसको क्रोनिकलर बोलते हैं। तो इन्होंने किसी भी किंग के बारे में या किसी के बारे में इन्होंने एक क्रोनिकल लिखा था। कब? 14वीं शताब्दी में। उसके 2 साल बाद इन्होंने एक दूसरा वर्जन लिखा। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर। कह रहे कि दोनों एक दूसरे से अलग थे, बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन। कह रहे लेकिन हिस्टोरियन को इनके फर्स्ट वर्जन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी नॉलेज नहीं था अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960। मतलब 1960 से पहले कोई भी ये नहीं जानता था कि ये जो ज़ियाउद्दीन बर्नी थे इन्होंने 2 क्रॉनिकल लिखा है। बस दूसरा ही वाला उनको मिला था, पहला वाला गायब हो गया था। इट रिमेन लॉस इन लॉज लाइब्रेरी कलेक्शन। कहाँ पे छिपा हुआ था? ये कहीं बड़ी लाइब्रेरी कोई थी उसी के अंदर ये कहीं पे पड़ा हुआ था, तो 1960 में जाके ये मिला पहला वाला। तो उससे पहले लोग सिर्फ यही जानते थे कि ये जो दूसरा वाला क्रोनिकल था, बस यही जानते थे कि ज़ियाउद्दीन बर्नी यही लिखे हैं। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 एंड 1750 इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियन। कह रहा है कि जो ज़माना गुजरा है 700 से 1750 के बीच में, ये हिस्टोरियन के लिए, ये 1000 साल का जो ज़माना है, ये हिस्टोरियन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर्ड ओवर द पीरियड। कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं डेवलपमेंट में, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, और हर चीज़ में, कल्चर में। तो ये हिस्टोरियन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पीरियड था। एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड अ न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपेयरेंस। कह रहा है कि हर एक नए टाइम पे, हर एक नए कुछ ही दिनों पे, मतलब 10 साल 5 साल पे क्या हो रहा था? नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नई नई चीज़ें दिख रही थी। लाइक द पर्जियन वेल इन इरिगेशन। जैसे पर्जियन वेल इरिगेशन, जिसको रेहेड बोलते हैं, इसमें क्या होता है? वेल से वो पानी निकाल के खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ होता था, इरिगेशन के लिए। द स्पिनिंग व्हील, जिससे वो धागा बनाया जाता है। ठीक है, जैसे चरखा जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और युद्ध उद्ध के लिए जो आग के गोले वोले, ये हथियार यूज़ होने लगे थे। न्यू फूड एंड बेवरेज, और नए नए खाने भी आ रहे थे,
और पीने वाली चीज़ें भी नई नई आ रही थी। अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, मतलब नए नए खाने, नए नए बिवरेज, और ये सारे जो ऊपर जो भी इन्वेंशन बताए गए हैं, ये सारी चीज़ें सब कॉन्टिनेंट में पहुंच रही थी। सब कॉन्टिनेंट मतलब ये पूरा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। अब खाने में क्या क्या आ रहा था, जैसे पोटैटोज आ रहे थे, कॉर्न्स, कॉर्न्स तो आपको पता है, ये जो मकई भुट्टा जिसको बोलती हो। इसके अलावा चिलीज, मिर्च, टी एंड कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स केम along विद पीपल। कह रहा है कि ये याद रखिए कि दीज इनोवेशन, ये जो नई नई चीज़ें आ रही थी, टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स, केम along with, ये कौन लाया था, किसके साथ आई थी, पीपल के साथ, हु ब्रॉड अदर आइडियाज़, जो इन सामान के साथ, इन चीज़ों के साथ साथ नए नए आइडियाज़ भी लाए थे अपने साथ, विद देम एज वेल। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में क्या हुआ, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कौन सा पीरियड बन गया, एक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर चेंजेस। मतलब इस पीरियड में इकोनॉमिक्स चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए, सोशल और कल्चर चेंजेस आए। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चैलेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7। कह रहा है कि ये जो चेंजेस आए हैं, ये आप चैप्टर 5, 6 और 7 में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।